गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और आज न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से, कोविड जैब्स बेस्ट वीक ईयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, संडे का आज न्यूज़पेपर है, तो इसके अंदर क्या है कि कुछ इसकी फंक्शनैलिटी है कि संडे का मतलब क्या फीचर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर पता नहीं है तो मंडे से फ्राइडे स्टॉक मार्केट ओपन रहता है और फ्राइडे को 3:15 पर क्लोज होता है। तो उसके अंदर क्या है कि अब जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उसका एनालिसिस पूरा आता है सैटरडे के पेपर में, मतलब मेजरली। उसके अलावा भी न्यूज़ हो सकती है, बट मेजरली जो क्लोजिंग प्राइसेस हुए फ्राइडे को उसका एनालिसिस होगा न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद क्या है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल न्यूज़ एज सच नहीं बचती है संडे के दिन, अगर कुछ नया नहीं हुआ है सैटरडे के दिन पूरी शाम को या मतलब दिन में एक्सेट्रा। तो अगर इस दिन अगर कुछ नया नहीं हुआ है तो संडे को एज सच कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है। तो आज का भी यही मतलब फ्लेवर रहेगा पूरे न्यूज़पेपर का। आज भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर आप ईटी मार्केट्स का सेक्शन फॉलो करते हैं, जो आपको ज़रूर करना चाहिए ईटी मार्केट्स का, तो वो भी आज नहीं आया है, वो एब्सेंट है मतलब पूरे न्यूज़पेपर में से। तो वो मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। आगे चलते हैं, कोविड जैब्स बेस्ट वीक ईयर। तो उसके अंदर बेसिकली यही है कि अभी तक जितनी भी कोविड वैक्सीन जब भी लगाई गई हैं उसमें से बेस्ट सबसे ज़्यादा जो कोविड वैक्सीन हैं वो इसी हफ्ते लगाई गई हैं। तो इन पिछले 6 दिनों में 40 मिलियन वैक्सीन जो हैं की गई हैं। तो वैसे तो अच्छी बात है, बट इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मेल और फीमेल के बेसिस पे, और यहाँ पे कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बेसिस पे। तो इसको हम देखते हैं, जो कोवैक्सीन है वो 12% लोगों को नहीं लगवाई है, जितनी यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरी जितनी भी वैक्सीन आज तक लगी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यहाँ सिर्फ जो इस वीक की बात चल रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये टोटल वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर क्या है कि 12% लोगों ने तो कोवैक्सीन लगाई है और 88% ने कोविशील्ड लगाई है। तो इससे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो कि कोविशील्ड के स्टॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। ये मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूँ इसको। तो कोविशील्ड मैन्युफैक्चर करती है एसआईआई। एसआईआई का मतलब आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर क्या है कि ये लिस्टेड नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और ये लिस्टेड नहीं है। मतलब आप इसके शेयर्स परचेज डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं कर सकते। आगे देखें तो एसआईआई की 2 होल्डिंग्स है, मतलब इनके अंदर ये जो कंपनी में अभी आपको नाम बताऊंगा और फंक्शन बताऊंगा, इनके अंदर एसआईआई अपना स्टेक होल्ड करती है। बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पर ये सब्सिडरी है। ये 2 कंपनीज, इनके नाम है रविंदर हाइट्स एंड पैनेशिया बायोटेक। अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो उसके लिए माइंड मत करना, बट मैंने आपको मेजर बता दिया है। तो इसके अंदर क्या है कि ये दोनों कंपनीज जो है लिस्टेड है। तो अगर आप इनडायरेक्टली एसआईआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो एट द एंड इसे ही मिलता है, और इसको जो अप्लाई वो कर सकती है अपने यूजेस के लिए। अगर कोई डिविडेंड देती है तो वो भी इसने ही मिलना है मेजरली, तो वो भी उसे यूज कर सकती है। तो मैं अगर आपको इनके स्टॉक के प्राइस बताऊं तो जो आपके रविंदर हाइट्स हैं उनके स्टॉक प्राइस चल रहे हैं ऑलमोस्ट 20 के आसपास। अभी मैंने आपको रेंज बताई है, वैसे तो 21.22 के आसपास चल रहा है। इसका देखें तो 380 चल रहा है, इसका 389 के आसपास चल रहा है वैसे तो, बट मैंने आपको 380 लिख दिया ऑन द सेफर साइड। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर आप कोविशील्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं उसकी कंपनी को, तो आपको डायरेक्टली उसके अंदर इन्वेस्ट करने का वो नहीं है वे। उसके अंदर आपको ये 2 कंपनीज मैंने आपको बताई, इसके शेयर प्राइस मतलब इसके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये हमने पूरी फर्स्ट न्यूज कवर कर लिया है। इसके आगे देखिए तो नो यूरोपियन यूनियन ग्रीन पास फॉर कोविशील्ड येट। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन थोड़ा समझ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, मैंने आपको रफ रिसीव करना ही है, इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उसके अंदर क्या है कि ये एज ए यूनियन फॉर्म करती है। मतलब ये इंडिविजुअल कंट्री तो है बट ये यूनियन का पार्ट भी है। तो इसमें क्या है, जैसे आपकी कंट्रीज आ गई, आपने नाम सुना ही होगा वैसे तो सबका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली आ गई आपकी, और यूएस आ गया, सॉरी यूके आ गया, और ऐसी जो सारी कंट्रीज हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने अपना यूनियन फॉर्म कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि इस यूनियन के लिए आपको एक ही वीज़ा चाहिए होता है अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं। तो क्या है कि ग्रीन पास का मतलब आपका बेसिकली आप लेमन लैंग्वेज में वीज़ा बोल सकते हैं। तो वीज़ा आपको जो कोविशील्ड यानी कि पासपोर्ट वीज़ा मिलता है वो कोविशील्ड पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब बेसिकली अगर आपने कहीं पे कोविशील्ड लगवाई है और आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल भी गया तो आपको कोविशील्ड के नाम पे आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्रीन पास नहीं मिलेगा। कोवैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कोवोवैक्स लगवानी पड़ेगी, फाइजर लगवानी पड़ेगी, एटसेट्रा, जो भी इसके अलावा है वगैरह। तो ये मैंने आपको इसके अंदर पूरा बता दिया है। ये किसने बताया है? ये ईएमए ने अप्रूव किया है। अब ये ईएमए जान लेते क्या है। ईएमए आपका यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन है पूरा, उसके लिए यहाँ पे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, उसने बताया है कि कोविशील्ड अगर आपने लगवाई हुई है उसके बेसिस पे आपको ग्रीन पास नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। आगे चले तो कंपनी किराना शॉप स्टेक टेक्टोनिक्स अमिड कोविड डिस्ट्रप्शंस।
डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहले ये जो यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है इसको समझेंगे तो आपको बेटर मीनिंग क्लियर होगा। स्टोर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज उड़ान, स्नैपडील सर्ज इन लास्ट 6 months। तो उड़ान और स्नैपडील जैसी कंपनी जो एप्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे आप सब लेट्स सपोज एक रिटेलर है तो आप क्या है अपना गुड लिया जो आपके पास वैसे भी आता है होलसेलर और आप उसे ऑफलाइन बेचते थे तो आपने वहां पे उसे लिस्ट कर दिया। जैसे ये लेट्स सपोज ये उड़ान का प्लेटफॉर्म है या ये यहाँ पे जो इजी बस यहाँ पे बता रखा है इसका प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपने इसको लिस्ट कर दिया, अपना नाम वगैरह डाल दिया, इसकी एडवर्टाइजिंग करी थोड़ी बहुत, तो आपको इसके अंदर क्या है कि आपको कंज्यूमर्स यहाँ से भी मिल सकते हैं कि आप यहाँ पे आप इसको शिप करेंगे और इस कंज्यूमर तक आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप ऑफलाइन से ऑनलाइन उसको शिफ्ट कर रहे हैं अपनी जो पूरा सेल्स का प्लेटफॉर्म है उसको। तो इसके अंदर देखिए तो उड़ान और स्नैपडील ऐसे ही 2 प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके अंदर रिटेल सेलर्स जो है होलसेलर सेलर्स भी इनफैक्ट वो भी सेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि स्टोर्स ये आपका स्टोर खुल गया एक तरह से। अगर आप एक रिटेल स्टोर होल्डर है तो ये आपने अगर उड़ान पे आप लिस्ट हुए हैं तो आपका एक तरह से स्टोर खुल गया वहां पर। तो ऐसे जो स्टोर खुले हैं वो लास्ट 6 months के अंदर सर्च कर गए, बहुत ज्यादा से मैग्नीट्यूड से बढ़ गए। तो कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ गए यहाँ पे इन्होंने कुछ रीजन बताए हुए, द डिजिटल प्लंज के की रीजंस। तो ऑर्डर्स फॉर स्टॉक्स कुड बी प्लेस इवन इन नॉन ऑपरेटिंग आवर्स। तो इसके अंदर बेसिकली ये इसको छोड़ते हैं, पहले सबसे पहले इन्हीं चलते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी, ये आपके यहाँ पे प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्राइस दिख रहा है मतलब कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, मैक्स टू मैक्स डिलीवरी चार्जेस हैं। और अगर आप देखें तो स्नैपडील वगैरह पे तो वो भी नहीं है। आगे देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस की मतलब बेसिकली ऐप की गारंटी होती है, जो ऐप कंपनी है उसकी गारंटी होती है, जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो। अगर आपको नहीं गुड पसंद आ रहा तो आप रिटर्न कर सकते हैं इजीली उसको। अब ये वाला समझते हैं, ऑर्डर फॉर स्टॉक्स कुड बी प्लेस इवन इन नॉन ऑपरेटिंग आवर्स। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज आपका एक फिजिकल स्टोर है, आप रात को मान लो 10 o'clock तक आप ओपन रखते हैं उसको, तो 10 o'clock के बाद कोई आना भी चाहे गुड़ आपकी दुकान से तो वो ला नहीं सकता। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अगर आप ऑपरेटिव भी नहीं कर रहे, मान लो लेट्स सपोज आप सो गए, तो उसके बाद भी कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब जब आप उठोगे सुबह तो आप उसको देख सकते हैं आराम से, उसको जैसे भी जो डिलीवरी वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आवर्स में बेनिफिट देता है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं स्टॉक को, बेसिकली अपने गुड्स को। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ईटी वेल्थ के नाम से एक मैगजीन चलती है। तो अगर आपको 10-20 डेज के आसपास हो चुके हैं ईटी मार्केट्स को पढ़ते हुए, ईटी मतलब पूरी इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ते हुए, तो इसके अंदर क्या है कि एक मैगजीन चलती है, ये मंडे को आती है सिर्फ। इसका यहाँ पे बेसिकली ऐड है संडे को कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपको मंडे को मिल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके कुछ हॉट टॉपिक्स और कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम नाम देखें इन्वेस्ट और प्रीपे, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने लेट्स सपोज लोन है आपके ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ पे 40 लाख रुपीज का लोन है, तो उसके अंदर क्या है कि आपको जो अपनी मंथली सेविंग्स है या मंथली इनकम बोल सकते हैं, इनकम बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इनकम है आपकी मंथली, उससे आपको पहले डेट रीपे करना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली पूरा इसके अंदर काफी सारा इसके अंदर एनालिसिस होगा, कुछ डेटा बताया होगा, बेसिकली पूरी एक रिपोर्ट सी प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कभी कभी आते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। आप अगर चाहें तो कमेंट जरूर करना पड़ेगा इसके लिए, कमेंट आप नीचे कर दें तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा इसको। टेलीग्राम ग्रुप का अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ही है उसका लिंक पे। अब देखें तो यहाँ पे पूरे आधा हमने कवर कर लिया और आधे पेज में पूरे में ऐड है फर्स्ट पेज पर। तो मैंने आपको बताया था अगर आप किसी भी कंपनी का देखें तो आपको उसको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसका की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, उसके लिए आप बेसिकली एक छोटा सा मेजर होता है कि आप उसके स्टॉक प्राइसेस का इंक्रीज डिक्रीज देख लें ओवर द पीरियड ऑफ 1 month। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बिग बास्केट। और दूसरा मेजर होता है कि वो कंपनी किस कोर बिजनेस के अंदर डील करती है। तो इसका देख लेते हैं। बिग बास्केट बताने की जरूरत नहीं है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपका, ग्रोसरी मार्केट या सुपर मार्केट कह सकते हैं, ऑनलाइन सुपर मार्केट। तो ये आपका कोर बिजनेस, तो इसके अंदर यही हो गया बेसिकली, या रिटेल बिजनेस का। आगे देखें तो यहाँ पर इनका जो स्टॉक प्राइसेस है, तो बिग बास्केट एज अ कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर टाटा सन्स, मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि टाटा जो है पूरा आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो उनकी जो सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, लेट्स सपोज यहाँ पर 10 कंपनीज हैं, ये मैं आपको 3 कंपनीज का एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो 3 कंपनीज हैं, इनको सबको होल्ड करते हैं वो टाटा सन्स के नाम से। ये टाटा सन्स एग्जाम्पल नहीं है, ये रियल नाम है कंपनी का। तो टाटा सन्स के नाम से वो उसको होल्ड करते हैं, तीनों कंपनीज को, ये एन नंबर ऑफ कंपनीज को वो टाटा सन्स के नाम से होल्ड करते हैं। तो ऐसी एक टाटा सन्स है यहाँ पर, उसकी एक होल्डिंग कंपनी है टाटा डिजिटल। तो टाटा डिजिटल ने 68% अक्वायर किया हुआ है बिग बास्केट को। तो आप समझ गए, अगर आपको बिग बास्केट में जो है इन्वेस्ट करना है तो आप टाटा डिजिटल में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि अगर तो आपने इनडायरेक्टली बिग बास्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो बिग बास्केट का जो भी रेवेन्यू होगा, जो प्रॉफिट, लेट्स सपोज इनका प्रॉफिट हुआ तो वो अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। बट इनका 68% शेयर होल्डर तो एक ही है, टाटा डिजिटल। तो इनके जो फंड्स है वो इनके पास आ जाएंगे। तो ये इस तरह से मतलब अगर आप चाहें तो टाटा डिजिटल के अंदर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चले तो प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कौन से बेस्ड न्यूज नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा स्किप भी कर सकते हैं।
या कम से कम अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखे। तो मैंने आपको बताया यार संडे का न्यूज़पेपर है, तो इसके अंदर भी कोई एज सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, क्योंकि सैटरडे के दिन संडे के दिन कम प्रोसीडिंग्स होती है, या पॉलिटिक्स के जो पूरा इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर भी। यहाँ पे बॉटम लाइन से एक कॉन्सेप्ट सा याद आ रहा है। इसके अंदर क्या है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, जो यहाँ पे बॉटम लाइन लिखा है इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर मैं आपको बताता हूँ। बॉटम लाइन का मतलब होता है आपका सेल्स, तो टॉप लाइन का मतलब होता है आपका प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो क्या होता है, कई चैनल हैं स्टॉक अड्डा वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है टॉप लाइन या बॉटम लाइन ऐसे जो वर्ड्स हैं वो यूज होते रहते हैं। तो किस लिए होते हैं, अगर लेट्स सपोज कोई जो मतलब कंपनी का ओनर है वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है अपनी, तो वो बोल रहा है कि हमारी टॉप लाइन इस बार 20% से इंक्रीज करी, तो उसका बेसिक मीनिंग होता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी 20% से इंक्रीज करी है। या बॉटम लाइन हमारी 10% से गिरी है, उसका मतलब होता है सेल्स आपकी 10% से गिरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जैसे डेटा वेटा समझते हैं, देखते हैं थोड़ी न्यूज़ वगैरह, तो आपको ये हैंडी चाहिए, ये ऐसी जो टर्म्स है कुछ। आगे चले तो शुड कंपनीज इन एनसीएलटी कंटिन्यू टू ट्रेड इन बोर्सेस। तो बोर्सेस का मतलब है यहाँ पर स्टॉक मार्केट। तो इसका मतलब बेसिकली मीनिंग ये है कि एनसीएलटी के अंदर जो कंपनीज है, इसका मतलब है कि जो कंपनीज बैंकरप्सी के लिए फाइल कर चुकी हैं, जिनका रेजोल्यूशन चेक चल रहा है कि मतलब कोई उन्हें खरीद ले और उसको वापस से रीबिल्ड करे, तो ऐसी कंपनीज को भी क्या ट्रेड करना मतलब स्टॉक मार्केट्स पे अलाउ होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये तो एक टैगलाइन है, होता ही है, सीधी सी बात है। ऐसे कोई जो जिसने इन्वेस्ट कर रखा होगा वो उसे अलाउ ही नहीं करने देगा कि आप उसको हटा दो स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उसका लेट्स सपोज अगर उसने 40 रुपीज़ के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसकी 4000 रुपीज़ जीरो हो जाएंगे एक ही सेकंड में। तो वो ऐसा नहीं हो सकता वैसे तो मतलब पॉसिबली, बट इसके अंदर क्या है कि हम जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बताया जेट एयरवेज का। तो जेट एयरवेज अगर आपको नहीं पता तो 2019 से बिल्कुल लैंडेड है, इनकी कोई भी फ्लाइट उसके बाद नहीं चली है। इसके अंदर क्या है कि सीधी सी बात है कि इन्होंने फिर बैंकरप्सी के लिए फाइल किया वगैरह। तो उसके बाद क्या है कि जब इनकी लास्ट फ्लाइट थी तो इनका शेयर प्राइस था 163.90। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसको समझ में आएगा, किससे कंपैरिजन अभी देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि अब मार्च एंडेड 2020 में इनके शेयर्स मतलब एक साल के अंदर अंदर इनके शेयर्स 13 रुपये गिर गए। तो आप समझ सकते हैं जैसे अगर किसी ने यहाँ पे 2 शेयर भी खरीदे थे तो उसको कितना बड़ा लॉसेज होगा यहाँ पर। तो ये होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब क्या है कि अब इनकी बैंकरप्सी चल रही थी, उसके बाद क्या है रेजोल्यूशन प्लान बना। रेजोल्यूशन प्लान होता है कि कौन कंपनी इसको अक्वायर करेगी। यहाँ पे काला रॉक कैपिटल का नाम आता है, गल्फ बिजनेस मुरारी लाल जनन है उसके जो आपके ओनर हैं। इसका भी जब न्यूज़ में आया था मैंने आपको कवर किया था डिटेल। तो उसके अंदर क्या है कि ये रेजोल्यूट करेंगे, ये रीबिल्ड करेंगे कंपनी को। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये न्यूज़ आई तब क्या इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक प्राइसेस पर, 99 रुपीज़ सर्ज कर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 रुपीज़ था, सिर्फ एक न्यूज़ के आने से कि रेजोल्यूशन प्लान बन चुका है और ये कंपनी उसको अक्वायर करेगी, 99 रुपीज़ पर वापस से स्टॉक पहुंच गया। तो अगर किसी मतलब पर्सन ने यहाँ पर अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एन नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रखे थे, यहाँ पे अगर उसने सेल नहीं करे तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसके लॉसेज रिकवर हो चुके हैं। यहाँ पर पूरे तो नहीं हुए और प्रॉफिट तो दूर की बात है, बट यहाँ पे काफ़ी कम लॉसेज उसको चल रहे हैं। यहाँ पर 63 आप मान सकते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 150, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट उन्होंने छोटी सी प्रेजेंट की है कि आपको लग रहा हो कि ऐसी कंपनीज कितनी हो सकती है, उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो एक तो मैंने आपको काफ़ी बड़ा नाम बताया, जेट एयरवेज अपने आप में बड़ा नाम है, बट फिर भी अगर हम डेटा देखें तो 90 लिस्टेड कंपनीज इस प्रोसेस के अंदर, इस फेज के अंदर चल रही हैं। अगर आप देखें तो इसके जो कंपनीज हैं रिटेल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन ने 2 लाख से कम इन्वेस्ट किया हुआ है। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि जैसे आप और मैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये आइडियली जो है 2 लाख से कम ही जो है जनरली इन्वेस्ट करेंगे। तो 2 लाख से कम जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इनका इन कंपनी में कितना वर्थ है, 57.7577 लाख। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इनॉर्मस अमाउंट है। इसके अंदर देखें तो इनका टोटल शेयर की कंबाइंड वैल्यू है इनकी 21931 करोड़। तो इतनी बड़ी इनकी शेयर वैल्यू है। और ये तो आप देख सकते हैं कि एक कंपनी, ये जो यहाँ पे रिटेल शेयर होल्डर्स का बताया हुआ है, इसके मैं एक और एग्जैजरेट कर देता हूँ इस बात को। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे इन्होंने कंपनी जब रिटेल शेयर होल्डर्स ने जिस प्राइस पे बाय किया होगा, जब इस प्रोसेस के अंदर गई तो इतना तो आप नेचुरली समझ सकते हैं कि ये स्टॉक प्राइसेस फॉल किए हुए हैं। तो फॉल किए हुए हैं, उसके बाद क्या है कि उसके बाद वैल्यू निकाली गई है 57.7 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने और इन्वेस्ट किया होगा, जो अब लॉसेस के मतलब होने के बाद उनको 57 लाख पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये फिगर कम से कम 100 लाख के प्लस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि एक साल के अंदर अंदर 163 से 13 रुपीज़ पर आ गया प्राइस। तो ये भी कोई ज़्यादा पुरानी कंपनीज नहीं होंगी, 3-4 ज़्यादा पुरानी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि कितना इसके अंदर एनॉर्मस अमाउंट है। तो मैंने आपको इसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया इसको। इसके अंदर अगर आप चाहें तो ये वाला जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कुछ यहाँ पर रिच रिस्ट मतलब यहाँ पे कुछ वॉचेस की कंपनी है, उनके शेयर प्राइसेस से रिलेटेड और ये मतलब कि इनका कंज्यूमर बेस कैसा है उससे रिलेटेड बात की गई है। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बट इसके अंदर जो बाकी आर्टिकल्स हैं उसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आगे चले तो डीप डाइव का सेक्शन है, ये सिर्फ संडे के न्यूज़पेपर के अंदर ही आता है।
इसके अंदर देखें तो ट्रेजर हंट 6000 मीटर अंडर द सी। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सेंटर ने एक मतलब प्रोजेक्ट टाइप्स निकाला है। इसके अंदर क्या है कि सेंटर विल लाइकली रोप इन इंडिया इनकॉर्पोरेटिव टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट सम 1100 बिलियन वर्थ ऑफ मिनरल रिसोर्स, सॉरी 110 बिलियन। तो इसके अंदर क्या सेंटर ने एक प्रपोजल निकाला, एक प्रोजेक्ट निकाला है। उसके अंदर क्या है कि वो मतलब हंट करेंगे बेसिकली सी के अंदर, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी, कि मतलब बेसिकली जाके उसके अंदर डीप डाइव करेंगे उसके, और वहाँ पे 110 बिलियन वर्थ के, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया, 110 बिलियन के प्रोस्पेक्टिवली मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? मिनरल रिजर्व। मिनरल रिजर्व के अंदर मेनली आप कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। मेनली आते नहीं है, बट जैसे इसके अंदर मेनली आते हैं गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीजें, प्लेटिनम, ये सब मिनरल रिजर्व है। तो ये सब जो इंडिया के अंदर है वो है निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, जो यहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ पे करवा रहे हैं। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। आगे जाए तो इसके अंदर इनका प्रोजेक्ट, जो पूरे प्रोजेक्ट का बजट है वो 4077 करोड़ है। और इसके अंदर डीप सी की टाइमलाइन की मतलब तो कब से ये टाइमलाइन यहाँ पे जहाँ पे करा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है 1981 से लेकर अभी तक भी। तो यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये 2021 तक है यहाँ पे पूरा। तो पर मैं इसको बोलूँगा कि आप उन्हें लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें। जीडीपी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर कोई अच्छी वैल्यू ऑफ फंडिंग हो जाती है। तो आगे चले तो डू नॉट डाउट द दोज, ये बेसिकली कोविड वैक्सीन से रिलेटेड इसके अंदर जो है मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लगवा लें वैक्सीन, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। बिग बास्केट एट लो प्राइस, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर सबसे पहले ये वाला समझ लेते हैं। द ई ग्रोसरी मार्केट, ये बेसिकली पूरे ई ग्रोसरी मार्केट में जो भी मेन प्लेयर्स हैं उनका कितना मार्केट शेयर है उस हिसाब से डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। इसके अंदर देखें तो सबसे बड़ा शेयर है बिग बास्केट का। बिग बास्केट की यहाँ पे हमने थोड़ी बात की थी जब मैंने को फर्स्ट पेज पे जब ऐड था इनका जब बताई थी, बट हम थोड़ी और बात करेंगे क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर भी वो है। इसके अंदर आगे देखें तो अमेजोन का 50% और 15%, ग्रोफर्स का 13%, फ्लिपकार्ट का 11%, जियो मार्ट का 4% और बाकी अदर्स का 20%। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पर बिग बास्केट ही बेसिकली प्राइम लीडर है और 40% के आसपास इनका शेयर है। काफ़ी बड़ा शेयर है। ये ग्रोसरी मार्केट सीधी सी बात है ग्रो करेगा ही करेगा नियर फ्यूचर में, और यहाँ पे इनका एक बड़ा शेयर होना एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। द बिग बास्केट एट लो प्राइस, तो इसका बेसिकली मीनिंग है टाटा ने, जब मैंने अभी आपको बताया था कि टाटा डिजिटल के थ्रू जब इसको परचेज किया, जब इनकी जितनी वैल्यूएशन थी वो कम थी। यहाँ पे यही बताया हुआ है बिग बास्केट उनको लो प्राइस के ऊपर मिल गई। ये नहीं है इसका मतलब कि बिग बास्केट सेल चला रहे हैं तो उनका जो यहाँ पे गुड मिलते हैं उनका यहाँ पे लो प्राइसेस है, बट इसका बेसिकली मीनिंग है कि टाटा डिजिटल को ये लो प्राइस के अंदर मिली है। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टाटा डिजिटल गॉट अ स्वीट डील एज द ई ग्रोसर्स वैल्यूएशन नेवर फुल्ली कैप्चर्ड इट्स ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम, रेवेन्यू, यूजर बेस एंड सॉलिड लीडरशिप। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया हुआ है कि ई ग्रोसर की जो वैल्यूएशन है वो इन मेजर्स को लेके ली नहीं गई कि उसकी ग्रोथ इन सेल्स कैसी है और रेवेन्यू कैसा है, यूजर बेस कितना है और सॉलिड लीडरशिप है। लीडरशिप मतलब ये मार्केट लीडर है एक तरह से, क्योंकि 37% है टोटल और ऑलमोस्ट डबल से भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि 7% शेयर आपकी पूरे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो डबल शेयर आपका डबल से भी ज़्यादा है अमेजोन से, और अमेजोन जितनी बड़ी कंपनी से। तो यहाँ पे काफ़ी जो अच्छा है इनका सॉलिड लीडरशिप है। बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट प्रेजेंट की है कि ई ग्रोसर की जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। वैल्यूएशन होता है कि आपको कंपनी के, अगर आपको लेट्स सपोज रिलायंस की वैल्यूएशन है, रिलायंस की वैल्यूएशन है एक्स अमाउंट, एक्स करोड़ अमाउंट होगा, सीधी सी बात है। तो एक्स करोड़ अमाउंट है, ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको पूरी कंपनी परचेज करनी है एट अ वन शॉट। तो ये मैंने आपको उसके अंदर बता दिया कि वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे बिग बास्केट से रिलेटेड क्या न्यूज़ थी। न्यूज़ नहीं है बेसिकली, ज़्यादा मोर ऑफ अ रिपोर्ट है, तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंडिया विल सून हैव अनदर वेव, सो वन डोज एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे चलते तो अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर जैसे ऐसी न्यूज़ है जैसे टेस्ला रिकॉल्स मोस्ट ऑफ इट्स कार्स इन चाइना फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे कि टेस्ला ने इस जो चाइना के अंदर उनकी कार्स चल रही है उनको रिकॉल कर लिया, बुला लिया वापस, मतलब बेसिकली शिपमेंट करवा लिया कि उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कार है तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये सीधी सी बात है, डम सी बात है। तो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है अपडेट भी करना पड़ेगा अगर है तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पूरी न्यूज़ है। अगर आप देखें तो यही एक कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ थी, इससे भी ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इससे क्या है कि टेस्ला के शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ये अमेरिका में लिस्टेड है तो इसका कोई ऐसा इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं है। इसके अंदर देखें तो बाकी बाइडेन की न्यूज़ है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है पूरी। आगे चले तो संडे चैप्टर का न्यूज़पेपर है, इसके अंदर संडे स्पेसिफिक है। आप समझ सकते हैं अगर कोई चीज़ सिर्फ संडे को आ रही है तो वो इतनी इंपैक्टफुल या इतनी मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नहीं है। इसके अंदर आप देखें तो ऐसा ही पूरा पेपर चाहता है। ये फर्स्ट पेज, इसके अंदर जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल तो मैं नहीं बोलूँगा, आर्टिकल ही बोलूँगा। और आगे देखें तो यहाँ पे मीम्स है दो, फिर वापस से दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। द वर्ल्ड फॉलोइंग द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो ये आप सीधी सी बात है एक मीम है।
आगे चलते हैं द टेक्नोटेक। इसके अंदर भी बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, जैसे टेक फ्लाइट विद यूएवीज। तो यहाँ पे ड्रोन का पूरा मार्केट शेयर बताया हुआ है कि यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले, कि यहाँ पर जो कमर्शियल ड्रोन्स है, कंज्यूमर ड्रोन्स है और मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट ड्रोन्स है, वो इंडिया, चाहे यूएसए, चाइना और ग्लोबल, पूरे ग्लोब के अंदर कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक जो मेन न्यूज़ है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मिलियन के अंदर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 2090 मिलियन जो इन्वेस्ट किए हुए हैं यूएसए ने अपने आपके कमर्शियल ड्रोन्स के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है और सीधी सी बात है, यूएसए कंपनी मतलब पूरी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरा कंपेरिजन है बेसिकली ड्रोन के अंदर 3 वैरायटी के अंदर और ओवर द पीरियड ऑफ मतलब 3 कंट्रीज के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं। चाहे तो आगे चलते हैं यहाँ पर, इंडिया टेक लीडर्स लॉग इनटू न्यू डिजिटल सॉल्यूशंस फास्टर। बेसिकली जो इंडिया के टेक लीडर्स हैं वो डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी पर चल रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब जब कोई कंपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट की साइट हैंडल करने लग जाती है, जैसे आपने देखा इन्फोसिस अपनी आईटी साइट हैंडल करती है मतलब इंडिया की, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो उसके ट्रस्ट तो उससे क्या होता है, जो ग्लोबल ट्रस्ट है उस कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसके अंदर देखिए तो लीजर सेक्शन आ गई। लीजर सेक्शन के अंदर बेसिकली यही होता है कि आपका नाम से पता चल रहा है कि कंफर्ट से रिलेटेड न्यूज़ होती है, सोशल ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। हाउ अबाउट दैट रेटो स्टोर, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। ये यहाँ पे फूड से रिलेटेड न्यूज़ है, ये एलिफेंट ट्रंक्स ये। और अगर देखें तो टाइम टू इन्वेस्ट टेक अ लुक एट 5 अंडर वैल्यूड वॉचेस, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बट ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर देखें तो लास्ट पेज यहाँ पे ग्रेट गेम्स का है, इसके अंदर पूरी स्पोर्ट्स है। अगर आपने कल रोनाल्डो वगैरह की यहाँ पे देखी है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरा जो है पेपर रहता है बेसिकली। तो इसके अंदर आप चाहें तो इसको तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो दैट्स इट। हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है। जो मैं इसकी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और अगर आपको ईटी वेल्थ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसके अंदर अभी का जो आपका प्री पे और इन्वेस्ट वाला था, अगर आपको वैसा कुछ जो ईटी वेल्थ का पीडीएफ है वो भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर उसके अंदर आप कमेंट ड्रॉप कर दें। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें। अगर मैं कुछ भी अपलोड करूँगा, कुछ भी बताऊँगा तो आपको वहीं पर बताऊँगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें। कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक? तो एक तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो अगर वो नहीं चल रहा तो आपको अबाउट सेक्शन के अंदर तो पक्का है, तो आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।